नमस्कार सभी को। आज मैं एक अलग प्रकार की क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम लोग होम और हाउस के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि जिसमें हम लोग रहते हैं वो होम, जिसमें रिलेशन के लोग रहते हैं वो हाउस, या तरह तरह के डिफिनेशन लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इसके डिफरेंस के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आज के बाद आपको कभी भी इन दो वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज ना होना पड़े। तो इसको आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होम और हाउस दोनों, यानी पहले होम के बारे में जानते हैं। जो होम है ये एज ए नाउन या एज ए एडवर्ब दोनों प्रकार से यूज किया जाता है। तो होम जब नाउन के फॉर्म में होता है या एडवर्ब के फॉर्म में होता है तो उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है ही इज गोइंग होम, वह घर जा रहा है, या आई वेंट होम, या मैं घर गया। तो ध्यान रखना, जब कभी भी एडवर्ब के फॉर्म में होम आता है तो उसके पहले कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यानी यहाँ हम लोग होम के पहले टू नहीं लगा सकते, क्योंकि होम एडवर्ब वो है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, और यहाँ होम जो है गो, यानी कि वर्ब यहाँ पर गो है, इसलिए गो को क्वालिफाई कर रहा है, गो की विशेषता बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर होम एज एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले हम कभी भी टू का यूज़ नहीं करते। तो होम यहाँ पर एज एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। नीचे हमने लिख भी दिया है कि सो वी डू नॉट यूज टू बिफोर होम, इसीलिए हम लोग होम के पहले कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। कब? जब होम वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसके पहले हम लोग कभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। यहाँ पर होम का संबंध ही या होम का संबंध आई से नहीं है, यहाँ पर होम का संबंध गो या फिर वेंट से है, इसलिए हम लोग इसको एडवर्ब के फॉर्म में रखते हैं और इसके पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को हम लोग समझते हैं। दूसरा है होम जब नाउन के फॉर्म में आता है, एज ए नाउन। ध्यान रखना, नाउन के पहले कोई ना कोई या तो आर्टिकल होता है या कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर लिखा है कि दिस होम इज माइन, यह घर मेरा है। और दूसरा सेंटेंस ये लिखा है कि ही बॉट ए होम लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एक घर खरीदा। तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस में होम के पहले दिस है, और दिस ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है, इसको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। और दूसरा यहाँ पर है सेकंड सेंटेंस में होम के पहले एक आर्टिकल है, और जब कभी भी किसी वर्ड्स के पहले कोई आर्टिकल आता है तो वो हमेशा नाउन कहलाता है। कभी कभी आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले भी आता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ नहीं है, इसलिए आर्टिकल के तुरंत बाद जब होम लिखा गया तो ये होम एज ए नाउन है, और इसीलिए हम लोग होम को एज ए एडवर्ब और एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो होम की विशेषता बता रहा है, और यहाँ ए आर्टिकल होम के पहले लिखा है, इसलिए होम यहाँ पर नाउन है, और वहाँ दिस के बाद होम लिखा हुआ है तो वो भी नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बताता है। चलिए समझते हैं अब हाउस के बारे में। हाउस, हाउस वर्ड जो होता है वो एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों ही फॉर्म में यूज होता है। यानी होम आपका था नाउन और एडवर्ब के फॉर्म में, लेकिन हाउस आपका नाउन और वर्ब के फॉर्म में है। तो एग्जाम्पल है कि अब मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि हाउस कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, हाउस कैन बी यूज्ड एज ए वर्ब, यानी कि नाउन के फॉर्म में वर्ब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल ए है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, हाउस क्या है? नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा। एडजेक्टिव नहीं भी होता तब भी नाउन नाउन रहता है, क्योंकि ए आर्टिकल यहाँ पर लगा है, इसलिए हम लोग हाउस को एज ए नाउन मानेंगे। तो यहाँ पर हाउस एज ए नाउन यूज किया गया है। ब्यूटीफुल, यानी हाउस के पहले जरूरी नहीं कि कोई भी ये भी हो सकता है कि हाउस के पहले कोई बहुत अलग प्रकार का एडजेक्टिव रखा हो। तो एज ए सेंटेंस हम लोग पहचानेंगे, अगर एडजेक्टिव नहीं है, आर्टिकल ए लगा है, तो वो एज ए नाउन है।
और कभी आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव है तब भी हम लोग हाउस को एज ए नाउन ही मानेंगे। तो एग्जाम्पल है यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी आपके पास एक बहुत ही अच्छा घर है। ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और आप लोग अपने तरीके से भी सेंटेंस बना के इसका यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ गोइंग टू हाउस। हमने यहाँ पर देखो लिख दिया हाउस। अब हाउस के पहले तो टू आता है, यानी जब हाउस एज ए नाउन यूज होता है तो वो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, यानी ही इज़ गोइंग टू हाउस। अब देखो टू यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन है और हाउस एज ए नाउन यूज़ किया गया है। सेकेंड में लिखा गया है प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन। प्रीपोजिशन नाउन के पहले यूज किया जाता है, बट वी कैन नॉट यूज प्रीपोजिशन बिफोर नाउन बिफोर एडवर्ब। लेकिन हम लोग एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लिखा गया। यानी होम जब एज ए एडवर्ब यूज़ होगा तब कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन होम जब एक नाउन के फॉर्म में होगा तो हम लोग प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है वी आर गोइंग होम, यहाँ पर होम जो है एज एडवर्ब है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं लिखा गया है। वी आर गोइंग टू हिज होम, अब देखो हिज यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है जो अधिकार व्यक्त करता है, हिज होम, तो होम यहाँ पर नाउन है। अब तो यहाँ पर हम लोग अगर पॉजेसिव वर्ड नाउन के पहले रखा है, नहीं होम के पहले रखा है, तो हम लोग टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजेसिव वर्ड नहीं है, सिर्फ होम एज एडवर्ब है, तो हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर टू लगाया गया है सेकेंड एग्जाम्पल में, और पहले एग्जाम्पल में हमने टू का यूज़ नहीं किया है। उम्मीद है आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। आप दोबारा इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ सकते हो। फिर है हाउस एज ए वर्ब, यानी हाउस को एज ए वर्ब कैसे यूज किया जाता है। जब हाउस को एज ए वर्ब यूज किया जाता है तो उसका अर्थ निकलता है सराउंडेड, यानी घेर लेना या कवर्ड, पूरी तरीके से व्याप्त कर लेना, अपने अधिकार में ले लेना, चारों तरफ उसको घेरा बना लेना। तो एग्जाम्पल है ए टाल वॉल हाउस्ड ए टेम्पल कंप्लीटली, एक बड़ी ऊंची दीवार ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस होंगे तब हम लोग हाउस शब्द का जो यूज होगा वो एज ए वर्ब करते हैं, यानी कि एक ऊंची दीवार ने मंदिर को चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से कवर कर रखा है। तो हाउस यहाँ पर एज ए वर्ब है और इसी फॉर्म में आता है, कभी कभी कंस्ट्रक्ट के फॉर्म में भी आता है, कभी कभी बनाने के फॉर्म में रखते हैं। ए टाल वॉल हाउस्ड ए टेम्पल कंप्लीटली, एक ऊंची दीवार ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। तो यहाँ पर हाउस एज ए वर्ब है, और इस प्रकार से आपका चैप्टर पूरा होता है, ये टॉपिक पूरा होता है। उम्मीद है आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। हमने तो पूरा प्रयास किया समझाने का। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा समझ सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लोग बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी तरीके के और वीडियो बनाकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।